Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing session of quantitative aptitude for our little प्यारे प्यारे CC students. So बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमने स्टार्ट कर दिया था. डे 2 तक हमारा हो गया था. डे फर्स्ट में हमने रेशियो प्रोपोर्शंस और बॉड मास देखा था. एंड इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न ऑल अबाउट व्हाट टॉपिक, एवरेजेस. सो एवरेजेस में हमने देखा था कि 3 टाइप के एवरेजेस होते हैं, विच इज़ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन हम बेसिकली कहाँ अप्लाई करते थे? अरिथमेटिक मीन हम अप्लाई करते थे जब नॉर्मल हमें नंबर्स या किसी चीज़ की क्वांटिटी दी होगी. ठीक है. हार्मोनिक मीन हम कहाँ फाइंड करते थे? जब एक चीज़ किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी, जैसे कि एवरेज स्पीड के केस में हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते थे. ज्योमेट्रिक मीन जब हमें रेट्स दिए होते थे या ग्रोथ परसेंटेज में दी रहती थी, तब हम रेट्स या कुल मिला के जब डेटा हमारा परसेंटेज में होता है तब हम क्या फाइंड करते थे? ज्योमेट्रिक मीन. अगर मैं पर्टिकुलरली फार्मूलाज की बात करती हूँ तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो जाता था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय एन. हार्मोनिक मीन हमारा हो जाता था n डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डैश जितनी भी चीज़ें. और ज्योमेट्रिक मीन हो जाता था मेरा जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हो जाएगी हमारी कितनी? 1/n. ठीक है. सो ये हमारा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज. ठीक है. अब अगर हम देखें चैप्टर नंबर 7 में, मतलब विच इज़ योर चैप्टर 2, तो हमें ये इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं: परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट एंड सिंपल और प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है और हमारा एवरेज हो गया है. तो इन्हीं टॉपिक्स को फर्दर आगे हम लेके चलते हैं एंड विल स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. सो एवरेज तक हमने कल कर लिया था. दिस वी हैव डन, दिस क्वेश्चंस वी हैव डन. अब हम टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और अब टॉपिक हमारा आता है क्या? इंटरेस्ट. तो बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ना है. तो ये तो ठीक है, इसका बेसिक्स आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यू वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग्स, बट फिर भी मैथमेटिकली समझ लेते हैं. बच्चा, जो पैसे हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम इनिशियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल. ठीक है. और फिर कुछ पर्टिकुलर रेट होता है, जो कुछ हमें रेट मिलता है इन परसेंटेज, और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. अब उससे होता क्या है? उससे हमें फाइनल कुछ फाइनल अमाउंट मिलता है, जिसका नाम भी उन्होंने क्या ही रखा है? जिसका नाम भी उन्होंने अमाउंट रखा है. पर ये पैसा तो हम घर पे भी रख सकते थे. हमने बैंक में इन्वेस्ट क्यों किया या हमने किसी इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि बैंक हमें इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट भी देगा. तो क्या हो रहा है? हमारे पास कोई पैसे थे ₹P, प्रिंसिपल, हमने कोई पैसे इन्वेस्ट किए, बैंक ने हमें कुछ उस पे इंटरेस्ट दिया. तो ये फाइनली क्या बन जाता है? ये फाइनली बन जाता है अमाउंट. ये फाइनल हमारा क्या बनता है? अमाउंट. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है. अब ये इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है. एक इंटरेस्ट कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. SI इज व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट. और CI इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट. CI इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है अगर वो हमेशा सेम रहे तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. हम उसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन अगर प्रिंसिपल हर साल क्या होता रहे? चेंज होता रहे,
तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या है, मतलब आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए 10% पे, तो 1,000 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो पहले साल भी आपको 10 रुपये मिले। फिर दूसरे साल में भी 1,000 रुपये ही थे, उस पर भी 10% इंटरेस्ट, तो 10 रुपये। फिर तीसरे साल के लिए भी 1,000 रुपये, 10% इंटरेस्ट, 10 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या रहा, सेम रहा। 1,000 रुपये पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, उसी पे इंटरेस्ट मिलता रहा। जो आपने पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे इनिशियली 1,000, हमेशा उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा, नो मैटर आपके बैंक में इंटरेस्ट कितना भी हो जाए, फाइनल पैसे कितने भी हों। जैसे आपने बैंक में तो 1,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, 10 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, तो 1 साल के बाद बैंक में तो 1,000 10 रुपये हो गए ना, 10% है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से पैसे हमेशा सेम रहे। ओके, सो ये हमारा कहलाता है व्हाट, 10% नहीं होगा, एक्चुअली 1% होगा। मान लो ये 100 रुपीज़ होते, 100 रुपीज़ का 10% इन 10, ठीक है। तो आपके पास 100 रुपीज़ थे, 100 का 10% 10 रुपये, तो बैंक में तो 110 रुपये हो गए दूसरे साल, लेकिन 100 रुपये पे ही हमेशा इंटरेस्ट मिला, तो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपके पास 100 रुपये थे, 10% का आपको इंटरेस्ट मिला, तो 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो 100 और 10 कितने होगा, 110 रुपये। अब ये 110 रुपये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे 100 रुपये जो पहले आपने पैसे दिए थे उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता आपको। अब 110 रुपये, अब 110 की बात करें तो 110 में 100 प्लस 10 रुपीज़ हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, और 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपये। तो ये कितने होते हैं आपके पास, 11 रुपये। तो 110 प्लस 11 कितने हो जाते, 121 रुपये हो जाते। फिर 121 का 10%, ऐसा फिर चलते जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, पर ये करना टफ है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, फॉर्मुलेट कर दिया गया। इनके क्या बना दिए गए, फॉर्मूले बना दिए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखें तो हमें समझ में आया कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक तो वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल। एक जो अमाउंट हमें मिलने वाला है, ठीक है। एक रेट जो परसेंटेज में होगा, एक टाइम जो हमेशा ईयर्स में होगा, और बैंक हमें कोई ना कोई इंटरेस्ट भी देगा, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल जो हम पैसा देते हैं P, ठीक है, कुछ हमें रेट मिल रहा है R, और कुछ टाइम के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब रेट परसेंटेज में होता है, परसेंटेज को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय क्या आ जाता है, 100। तो ये क्या बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइड बाय 100। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, PRT डिवाइड बाय 100। और थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100। ये 3 फार्मूलाज हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बोलता आपसे कि आपके पास, आपने 2,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए थे, आपको इंटरेस्ट मिला 200 रुपये का, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,200 रुपये, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, इसका क्वेश्चन बोलेंगे कि फाइंड SI। अगर प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 12% है, और टाइम 3 साल है, तो
SI क्या हो जाएगा, PRT डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 10 360। तो कितने हो जाएंगे ये पैसे आपके पास, 360 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसी का अगर अमाउंट फाइंड कर लेते तो अमाउंट क्या होता था, प्रिंसिपल 1 + RT डिवाइड बाय 100। तो अमाउंट हो जाता प्रिंसिपल कितना, 1000 रुपये, रेट कितना 12% टाइम 3 साल डिवाइड बाय 100। आप इसे सॉल्व कर देते तो ये 12 3 ज़ा 36, 36 डिवाइड बाय 100, तो 100 + 36, 100 + 36 136, सो ये हो जाता 1000। सो ये अमाउंट हो जाता 1000, 100 + 36 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो 10 इंटू 136, 10 इंटू 136 मतलब 1360 रुपीज़। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। सिंपल इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI हमारा क्या हो जाता है अमाउंट, और SI हमारा क्या हो जाता है PRT डिवाइड बाय 100, और अमाउंट कितना हो जाता है 1 + RT डिवाइड बाय 100। अब फटाफट हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे बोल रहे हैं, एन इन्वेस्टेड सम फैचेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 10% इन 1 ईयर, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 साल। तो बोल रहे हैं प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। अब भैया क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 10,000, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 10%, टाइम 1 साल डिवाइड बाय 100। ये 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10,000 इंटू 10, और 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये। तो अगर आपने 1,00,000 रुपये 10% पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता 10,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट ऑफ 4,000 विल बी डबल्ड इफ द इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, सो ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, पिछली बार कराया होगा तो क्लास में, इसे हम डिलीट करते हैं पहले। तो चलो अब हम ये 4 क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट ऑफ 4,000 विल बी डबल्ड। 4,000 कितने साल में डबल हो जाएंगे। तो 4,000 रुपये थे हमारे पास, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 4,000 रुपीज़। डबल हो जाएंगे, पैसे आपके डबल होने वाले हैं। तो अगर आपके पास 4,000 रुपये अभी थे और आपके फाइनल पैसे डबल होने वाले हैं, मतलब अमाउंट कितना हो गया 8,000 रुपये। तो अमाउंट और प्रिंसिपल, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%। अच्छा देखना, आपके पास 8,000 रुपये पे थे, नहीं आपके पास 8,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये आपके थे, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, बैंक से आपको 4,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 4,000, प्रिंसिपल तो 8,000 था, रेट 10% था और टाइम नहीं पता। अभी से सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 5 साल। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया आपका 5 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे सेम तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर अभी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी 3 टाइम इटसेल्फ इन 5 साल, फाइंड द रेट। अब ऊपर टाइम पूछा था, अब रेट पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी 3 टाइम इटसेल्फ। तो अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी पैसे, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये होते, ये एज्यूम किया है अपन ने ना। अब तुम्हारे पास अगर 100 रुपये होते
तो 3 टाइम हो जाते पैसे। अगर पैसे 3 टाइम हो जाते तो अब तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 300 रुपये। अब यहाँ सोचना पड़ेगा, तुम्हारे पास अभी 300 रुपये हैं, पर तुमने पैसे इन्वेस्ट कितने करे थे? 100 रुपये। इसका मतलब तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिला? तुम्हें इंटरेस्ट मिला 200 रुपीज़ का। तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला? तुम्हें इंटरेस्ट मिला 200 रुपीज़ का। इज़ दिस क्लियर? बस ये इंटरेस्ट पता चलना चाहिए। अब इंटरेस्ट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये था, प्रिंसिपल 100 रुपये लिया था, रेट ही तो फाइंड करना है और टाइम था 5 साल क्वेश्चन में दिया है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 आर 5, 5 40 आर दिस। तो रेट कितना हो गया? रेट हो गया 40%। सिंपल, 40 नहीं 50, हाँ 40। फिर सेम क्वेश्चन ले लो, सम ऑफ मनी 6 टाइम इटसेल्फ। 6 टाइम इटसेल्फ मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रुपये होते तो वो 600 बन जाते। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ? 600 माइनस 100, मतलब इंटरेस्ट हुआ 500 रुपये का। टाइम कितना? टाइम 6 साल। बस अब सिंपल इंटरेस्ट 500 है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल 100 था, रेट फाइंड करना है, टाइम 6 साल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 500। ये कैंसिल हो गया और रेट हो गया आपको 500 डिवाइड बाय 6। अब इसको फाइंड सॉल्व कर लेना, 500 डिवाइड बाय 6। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन और है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन थे ना, कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं। सॉल्व करो, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, चलो 2 मिनट में फटाफट इसे सॉल्व करो। अ सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ एट 10% रेट, फाइंड द टाइम। कितना रेट है? 10% रेट है, पैसे 4 टाइम्स हो गए तो टाइम कितना होगा? गिविंग यू 2 मिनट्स। डन। चलो चैट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं फटाफट। सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ, तो 400 रुपये, 100 रुपये तुम्हें, इंटरेस्ट 300 रुपये का, तो 300 इज इक्वल्स टू 100, रेट 10%, टाइम नहीं पता, तो ये 2 0 से 0 कैंसिल, ये 1 0, तो टाइम आ गया 30 साल। ठीक है, चलें कुछ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 10 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, तो हमें आराम से और प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। सो विल सॉल्व दीज फ्यू क्वेश्चन। क्लास में बच्चों से कराए थे ये, बट ठीक है आप लोग करते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे यहाँ पे? व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 1000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% फॉर 3 साल। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, 1000 रुपये 5% पर 3 साल के लिए। तो इसे सॉल्व कर दिया। सो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 3 150। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 150। ऐसे भी सोच सकते थे, आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं आपके पास, तो 1000 रुपये का 10% कितना होता है? 100 रुपये। तो 5% कितना हो जाएगा? 100 का आधा 50 रुपये।
तो 1 साल के 50, दूसरे साल के भी 50, तीसरे साल के भी 50, तो ये टोटल कितने पैसे हो गए? 150 रुपये हो गए। या फॉर्मूले में पुट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट on a loan of 2000 is 300 for 2 years. What is the annual interest rate? अब हमसे बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपये। लोन कितने का था? 2000 का, मतलब प्रिंसिपल 2000 है ना, लोन 2000 मतलब प्रिंसिपल 2000 का। रेट नहीं पता, टाइम कितना? 2 साल। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 150 ज़ार दिस, तो रेट आपका हो गया कितना? 120 डिवाइड बाय 20, 150 डिवाइड बाय 20, और 15 का आधा कितना होता है? 7.5%। तो रेट कितना हो गया? 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब क्या पूछा गया है? टाइम। टाइम कितना लगेगा ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 500 रुपीज़ टू अर्न 150 इन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये क्या है? ये रेट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 150 का, प्रिंसिपल 500 का, रेट 6 और टाइम नहीं पता, तो ये कैंसिल हो गया। 5 1 ज़ार 5, 5 30 ज़ार दिस, 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार दिस, तो टाइम आ गया हमारा 5 साल। टाइम हमारा कितना हो गया? 5 साल हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 800 अर्न्स 96 इन सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट? तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 800, प्रिंसिपल 800 दिया है, 96 दिया है, फिर से इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन और रीड करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। कैलकुलेट द प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, व्हाट इज द टाइम? ये भी दिया। फाइंड द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है हमसे, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2500, प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपये, और रेट कितना है? 6%, और टाइम कितना है? 4 साल। तो हमसे बोल रहा है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता था? प्रिंसिपल 1 + RT डिवाइड बाय 100। क्या आपके स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा, बट इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन सी सीट में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बहुत सारा आता है, बट सी सीट के जितना हम पढ़ रहे हैं ना। सो प्रिंसिपल इज़ व्हाट? 2500, रेट कितना है? 6%, 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। इसे सॉल्व कर देंगे। सो 100 + 24, 124 डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल हो गया। अब 25 × 4, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100, और 25 × 2 50, 50 और 1 60, और 25 1 ज़ार 25, 26 27 28 29 30 31, तो 3100 आ रहा है। एक बार देख लें क्या? 25 × 124 सही मल्टीप्लाई किया है। कैलसी चला के मल्टीप्लाई करना भूल गए। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो ये ऐसा ही था। मॉड्यूल में हम देखते हैं इफ़ वी गेट SI के सम मोर क्वेश्चंस। ये है हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया, मीनिंग, रेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट, लेंडिंग, बोरोइंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। चलो ये 10,000 10% पे ये हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो मुझे पहले आपको ये क्वेश्चन हमारा इसी पे ही है, SI पर ही है। अर्पित टेक्स एन एजुकेशन लोन ऑफ 15,000 रुपये, तो मतलब प्रिंसिपल कितना है? 15,000, फॉर बैंक फॉर 1 ईयर, तो टाइम कितना है? टाइम है 1 साल। रेट कितना है? रेट है 10%,
फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे फॉर दैट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी आर टी डिवाइड बाय 100। सो 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और अमाउंट कितना होता था, प्रिंसिपल प्लस 1500। तो 15,000 प्लस 1500, 15,000 और 1,000, 16,000, 16,500। तो ये कितना हो गया, 16,000। आप ये यूज़ नहीं करना चाहते फॉर्मूला तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, 15,000 1 प्लस आर टी डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, पर ये अभी सी आई पढ़ना पड़ेगा उसके लिए हमें पहले। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एमसीक्यू बुक जो मिलती है 150 क्वेश्चन की, उसमें देखते हैं हम कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये है, a sum invested at simple interest amount to 11,280 in 2 months and 12,720 in 3 months. How much was the sum invested? क्या कह रहा है कि एक अमाउंट इतना दिया है जो 2 साल में हो गया, एक अमाउंट इतना दिया है जो 2 महीने और 3 महीने में, तो कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। बच्चों अब ये क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी एमसीक्यू बुक में दिख रहा है, मैं तुम्हें इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अमाउंट हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अमाउंट ये दिया है 1180, प्रिंसिपल नहीं दिया, रेट भी नहीं दिया, टाइम 2 मंथ दिया है। 2 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 12, 2 महीने, एक साल में 12 महीने, तो एक महीने में कितने साल, 1 डिवाइड बाय 12। 2 महीने में कितने साल, 2 डिवाइड बाय 12, क्योंकि टाइम हमेशा ईयर्स में लेना पड़ता है। ये एक इक्वेशन बनी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100। अब इन दो इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, पर ये सी सीट एग्ज़ाम के लिए सूटेबल ही नहीं है ना भैया। सी सीट में पेन पेंसिल अलाउ नहीं है, कैलसी अलाउ नहीं है, तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो ये एमसीक्यू बुक में ये इतने सारे क्वेश्चन दिए ज़रूर हैं, बट ये आ नहीं सकते। समझ में आ रही है बात। तो ये दिए ज़रूर हैं, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट ये नहीं आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर आप कैफ के स्टूडेंट हैं तो आपको और ये अच्छे से बात पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा था कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। आप एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन नहीं कर सकते, वे टू टफ फॉर यू। ठीक है, नाउ वे टू टफ फॉर यू नहीं मतलब आपके लिए है ही नहीं ना, बात ही खत्म है। चलो अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या कह रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये कह रही थी कि प्रिंसिपल क्या होता रहता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है इन सीआई, प्रिंसिपल चेंजेस विथ टाइम। कैसे चेंज होता है, पहले वाला अमाउंट becomes principal for next year। आपके पास कुछ पैसे थे, बैंक में आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको अमाउंट मिलेगा। अब ये अमाउंट अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। फिर आपको एक अमाउंट मिलेगा, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, फिर एक आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट 1 था, पर ये सेकंड प्रिंसिपल बन जाएगा। ये अमाउंट 2 था, पर ये थर्ड प्रिंसिपल बन जाएगा। ये अमाउंट 3 था, पर ये फोर्थ प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। तो पिछला वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल चेंज होता रह रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये ना चेंज हो रही है चीज़, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये क्या चेंज होता जा रहा है। अब इसी से एक टॉपिक निकलता है क्या, कन्वर्जन पीरियड। इसी से एक टॉपिक निकलता है क्या, कन्वर्जन पीरियड। अब ये कन्वर्जन पीरियड क्या होता है,
देखते हैं। कन्वर्जन पीरियड का मतलब कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता है, एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसे हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि लेट्स से m इज इक्वल्स टू 1। m इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कंपाउंडिंग ईयरली। कंपाउंडिंग ईयरली मतलब साल भर में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी ईयर। फिर आता है m इज इक्वल्स टू 2। m इज इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब होता है, कंपाउंडिंग मंथली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। m इज इक्वल्स टू, m इज इक्वल्स टू 2 मतलब एक साल में 2 बार। अब एक साल में 2 बार मतलब एवरी 6 मंथ। पहले साल में पहले 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। फिर आता है m इज इक्वल्स टू 4। m इज इक्वल्स टू 4 मतलब कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब कंपाउंडिंग क्वार्टरली का क्या मतलब है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब है एक साल में 4 बार। तो अब एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। अब इस 12 मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 12 डिवाइड बाय 4 कर देंगे मतलब 3 मंथ, 3 मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ। तो ये हो गया एक साल में 4 बार। इस पूरी चीज़ का इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ एवरी 3 6 9 12, एवरी 3 मंथ। m इज इक्वल्स टू 4 मतलब कंपाउंडिंग क्वार्टरली। m इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है एक साल में 4 बार। तो अगर कोई चीज़ एक साल में 4 बार हो रही है तो 3 महीने, फिर 3 महीने 6, फिर 3 महीने 9, फिर 3 महीने 12, 12 महीने मतलब एक साल। फिर आता है m इज इक्वल्स टू 12। m इज इक्वल्स टू 12 मतलब क्या हो जाता है, कंपाउंडिंग मंथली। कंपाउंडिंग मंथली मतलब एवरी मंथ, हर महीने इंटरेस्ट लगेगा या हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो CI का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस i टू द पावर n। अब इसका क्या क्या मतलब है, यहाँ पे ये a का मतलब तो आप समझोगे कि a क्या है आपका अमाउंट। p का मतलब भी आप समझ जाओगे कि p का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। इस i का मतलब क्या है, रेट इन डेसिमल कंसीडरिंग द कन्वर्जन पीरियड। और इस n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट द इंटरेस्ट। समझा रही हूँ सब, थोड़ा टाइम लेना लग रहा है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन लिखती हूँ, रेट है 15, रेट है 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली फॉर 3 साल। ठीक है, देखना समझो आई का क्या मतलब है। रेट 10% था, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मतलब m की वैल्यू 2 और टाइम कितना दिया है 3 साल। पर i और n का क्या करें, तो i और n के फॉर्मूलाज होते हैं। i का फॉर्मूला क्या होता है, r डिवाइड बाय 100m, और n का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाई विथ t। तो रेट कितना था 10% और 10% और 100m कन्वर्जन पीरियड सेमी एनुअली दिया है तो 2, तो 10 डिवाइड बाय 200। 10 डिवाइड बाय 200 कितना हो जाएगा, 10%। 10 डिवाइड बाय 200 हो जाएगा आपका 0.05 और n m2 और ये 3, n की वैल्यू हो गई 6। फॉर्मूले से जो बच्चा करना चाह रहा है
पर इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक बहुत अच्छा है। रेट 10% था तो पूरे साल का 10% रेट था, पर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली थी। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 बार। तो अगर पूरे साल में 10% रेट मिल रहा है तो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% और 5%। 5% को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.05। आया समझ में? समझ में आया? नहीं आया ना तो थोड़ा और करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, जिससे आई और एन समझ में आ जाएगा। आई और एन समझना है ना अब हमें आराम से, बहुत है। तो आर हमारे पास 20% होता, टाइम 3 साल होता, और लेट्स से कंपाउंडिंग होती क्वार्टरली। अब समझो, ये जो रेट 20% है ये पर एनम होता है। पर एनम मतलब साल भर में। तो अगर साल भर में तुम्हें कोई 20% इंटरेस्ट दे रहा था, सबसे पहला रास्ता है फॉर्मूले में पुट करके आंसर ले आओ। तो आई कैसे फाइंड करते थे, आर डिवाइड बाय 100m। तो आर दिया है 20, 100 m मतलब कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार। तो m की वैल्यू 4 हो गई। 20 डिवाइड बाय 100 4, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 0.05। या तो इस तरीके से आप फाइंड कर लो, या सोचो पूरे साल में 20% मिल रहा था रेट, पूरे साल का कितना था, 20%। अब तुम्हें ये 20% को 4 पार्ट में डिवाइड करना था ना, तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, तुम 4 लोगों में बांटना चाहते हो, ठीक है। तो तुम कितने कितने रुपए दे दोगे सबको, 5 रुपए दे दोगे, तो हो जाएंगे 20%। पर ये 5% है। अब 5% को डेसिमल में करते तो क्या करते, 5 डिवाइड बाय 100, और 5 डिवाइड बाय 100 था 0.05। ये आई की वैल्यू थी। और एन की वैल्यू क्या होती है, एन होता था एम मल्टीप्लाई विथ टी, तो एम 3, तो एन कितना आ गया, 12। अब इसको भी लॉजिकली सोच सकते हैं, टाइम 3 साल था, कंपाउंडिंग मंथली थी मतलब एक साल, मंथली कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार। अब जब एक साल में 4 बार तो 3 साल में कितनी बार, एक साल में 4 बार, फिर दूसरे साल में भी 4 बार, फिर तीसरे साल में भी 4 बार। तो एम की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 12। इस तरीके से आई और एम की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें पुट कर देंगे। सो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n माइनस p, p कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i टू द पावर n माइनस 1। सो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तो और तीसरा फॉर्मूला ये। तो ये 3 फॉर्मूलाज है। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है, 1 + i की पावर n है, मान लो 1 + 0 पॉइंट की पावर 4 आ गया, 4 साल की बात करी। अब ये तो कैलसी से सॉल्व होगा या लॉग एंटी लॉग टेबल के साथ होगा, सॉल्व होगा। तो सी सीट के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता। ये थ्योरी, ये फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेक श्योर ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से कर लें। तो ये था हमारा CI और SI और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत टफ है, बहुत टफ भी हो सकता है, बट आपको कॉपी पेन कैलसी कुछ अलाउ नहीं है। तो मेंटल वर्क पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं बस वही आपको आ पाएंगे, ये थोड़े मोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।